सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। ये आप स्क्रीन लें, ये पूरा नोटेशन है गाने का, म्यूजिक है, इसमें गाने के बोल हैं, एक अंतरा है और देखें ये पहली म्यूजिक, फिर उसके बाद मुखड़े का बोल, फिर फिलर, फिर ये लाइन, उसके बाद फिर इस अंतरे के पहले की म्यूजिक, फिर अंतरा, फिर जो दूसरा अंतरा है उसकी म्यूजिक है, फिर जो तीसरा अंतरा है इसकी म्यूजिक है। ये बाकी अंतरे हमने सिर्फ म्यूजिक इसको आपको हम प्ले करके बताएंगे। अच्छा, जो व्यक्ति संगीत में जो नोटेशन देखकर बजाते हैं गाने को, बहुत लोग हैं ऐसे नोटेशन देखकर थोड़े बजा लेते हैं, तो उनके लिए तो ये सही है। अब नोटेशन देखें, अब ये जो नोटेशन हमने लिखा है, ये जब तक मैं प्ले करके नहीं आपको बताऊंगा जब तक आपको समझेगा नहीं है, क्योंकि आप ये भी देखेंगे और मेरे जो मैं प्ले करूंगा वो भी आप देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा। तो ये उनके लिए तो अच्छा है। अच्छा, जो सीखने जो नए हैं, जो नहीं जिसको नहीं पता है, तो उनके लिए तो समझो कुछ काम का नहीं है। अच्छा, ये आपको समझना है, सभी संगीत प्रेमियों को समझना है जो सीखने वाले व्यक्ति हैं। अब इस स्केल से ये ओरिजिनल गीत बजा हुआ है, दिल के अरमा आंसुओं में, सलमा आगा जी का है, सी शार्प पहली काली। तो हमने क्या किया है, यहाँ से मंद्र लिया है स्वर, ये नीचे जो बिंदी दिख रही है आपके सभी मंद्र स्वर हैं। यहाँ से नी तक मध्य स्वर है, सा से लेके नी तक ये 12 स्वर हैं। मंद्र में 12 स्वर यहाँ से, फिर तार स्वर में 12 स्वर, ये आपके ऊपर बिंदी है, ये सभी के ऊपर बिंदी है, तो ये तार स्वर हो गए। एक पहचान होती है कि ये ऊपर बिंदी है तो तार स्वर, जिस पर नीचे ऊपर बिंदी नहीं है वो मध्य, और जिसके नीचे बिंदी है वो मंद्र। तो ये एक समझने के लिए डॉट दिया जाता है, ऊपर डॉट नीचे डॉट। अच्छा, कोमल तीव्र के ऊपर नीचे लाइन दी जाती है। अभी रे सा रे कोमल, शुद्ध गा कोमल, नीचे लाइन है। माँ तीव्र, ऊपर लाइन है। धा कोमल, नी कोमल, शुद्ध नी कोमल, धा शुद्ध, कोमल धा, ऐसे करके। तो नीचे जो लाइन है वो कोमल होगा, जिसके नीचे लाइन ऊपर नीचे नहीं है वो शुद्ध होगा। तो एक तो चलो एक पहचान है। तो आप अगर यहाँ से 10 थाट बजाए हैं सही से अच्छी तरह, तीनों सब तक मिलाकर फिंगर आपकी अच्छे से चलती है, तब तो आप ये नोटेशन देख करके बजा लेंगे गाने को। अच्छा, अगर आप यहाँ से नहीं बजाए हैं 10 थाट, तो फिर आपके बस की बात नहीं है। तो पहले आप 10 थाट यहाँ से बजाने सीखें, तब इस गाने को बजा पाएंगे, बाकी दूसरे गाने को नहीं। दूसरा गाना जो हो, एक ही गाना हमें इसी शार्प से बहुत ना के बराबर गाने होते हैं सी शार्प स्केल से। बाकी जो भी गाने आपको मिलेंगे ज़्यादा करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, मतलब फिल्मी सॉन्ग जो है ओरिजिनल गीत, तो अलग अलग स्केल से होते हैं गाने। किसी भी स्केल से किसी के भी गाने हो सकते हैं, आवाज़ हो सकती है। तो आप सभी बटनों पे आपको 10 थाट आने चाहिए। अब वो आपका सवाल है किस गुरु से आप सीखें और कौन सा गुरु आपको सिखाए। अगर गुरु आपको सिखाता है तब तो आपको संगीत में कामयाबी मिलेगी, चाहे आप सिंगिंग सीखते हों या वाद्य बजाना सीखते हों। सिंगिंग सीखना एक हिसाब से आसान शिक्षा है और वाद्य बजाना कई गुना कठिन शिक्षा है सिंगिंग से। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट जब सीखते हैं ना बजाने, इंस्ट्रूमेंटल करने के लिए, बजाने के लिए, तो कहीं ज़्यादा सिंगिंग सीखने से कठिन है वाद्य बजाना। क्योंकि जब हम वाद्य बजाना सीखते हैं ना, तो हमें 2 चीज़ सीखना होता है, चलना और बोलना। संगीत की भाषा एक भाषा होती है, उसको सीखी जाती है, और चलना थाट के माध्यम से फिंगर को चलाना, 2 चीज़ें। और सिंगिंग में तो सिर्फ आपका एक कंठवाद है,
और कोई आपको सिखा रहा है बोलकर अलंकार पलटे, कुछ गाने के बंदिश, तो आप उन्हीं को कॉपी करके आप वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो आप सीख भी जाएंगे, अगर गायकी सीख भी जाते हैं तो आप जितना गुरु आपको सिखाया रहेगा उतना ही आप गाएंगे। खुद की मर्जी से कुछ गा नहीं सकते हैं, और ऐसे है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, तभी आप नोटेशन समझ पाएंगे। अच्छा, हम ये सब काम इसलिए बताते हैं कि आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि नोटेशन देखकर गाने बजाने सीखने के लिए कई साल आपको सीखने पड़ेंगे गुरुओं के साथ, 10 ठाट, कई बरस तक। तो इतना आपके पास समय नहीं है कि आप सीख सकें या गुरु को फीस दें। हालांकि इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता है 10 ठाट सीखने के लिए, 2-3 महीना अगर आप सही से सीख रहे हैं और गुरु आपको सही से सिखा रहे हैं। इसमें गुरु को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सीखने वाले को कुछ मेहनत नहीं है। सीखने वाले को अगर वीडियो के हिसाब से सीखता है, जैसे मैं आपको अगर यहाँ से 10 ठाट वीडियो करके देता हूँ, यहाँ से सिर्फ सी शार्प से, तो 2-3 वीडियो में बना के दूंगा मैं आपको, तो यहाँ से आपको 10 ठाट अच्छी तरह बजाने आ जाएगा 2-3 वीडियो में। 15-20 मिनट का वीडियो होता है। तो अब वो 3 वीडियो करने के लिए हमें यहाँ से कम 12 घंटा लगेंगे बनाने के लिए, समय निकाल के। और आप उसको एक हफ्ते के अंदर, या 1 हफ्ते के अंदर समझ लें, वो पूरा आप तैयार कर लेंगे, बजा लेंगे। क्योंकि आपको देखकर बजाना है, कॉपी करना है, मेरे फिंगरों को समझना है, और मुझे सोच करके उसको 10 ठाट को फिंगर नंबर बताना है, फिंगर रखना है, कैसे आपको आरो करना है, उसमें कैसे 1-2 अलंकार है, कुछ राग के पैटर्न है, मंद्र में जाना है, तार में जाना है, अलग अलग से फिंगर चलाना। तो वो वीडियो में आप देख कर उसको बजाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुरु को सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। तो गुरु इतना मेहनत क्यों करेगा? तो जब गुरु मेहनत नहीं करेगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो जब आप सीख नहीं पाएंगे तो आप गाने को बजा नहीं पाएंगे। चलें, ये समझ लेते हैं पहले गाने। पहले एक स्ट्रिंग की म्यूजिक लेने का, पहले म्यूजिक ये, फिर उसके बाद दिल के एक आलाप के तरह चलता है ना। उसके बाद एक बीट बजता है, ऐसे कुछ बजता है। चले, दिल के में बह गए, दिल के फिलर है। ये लाइन हो गया आपका। अब इसके बाद अंतरे के पहले म्यूजिक,
सरगम नहीं बोल रहा हूँ। प प नि प ध म ग रे ग रे नि सा रे ग ध प। तो ये कैसे बजता है देखें। ये फिर उसके बाद अंतरा। जिंदगी एक प्यास बन के रह गई। फिर उसके बाद म्यूजिक। जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई। देखें, वापस देखें। इसके आगे का जो बोल होता है वही सेम दिल के अरमा आंसुओं में। तो बोल चेंज है, बोल मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद फिर जब दूसरा अंतरा आता है तो उसकी म्यूजिक देख लेंगे। वापस देखें। दूसरा अंतरा बजता है। फिर उसके बाद अंतरा पूरा होने के बाद जब तीसरा अंतरा बजता है तब एक म्यूजिक दें, शायद वो सितार में है। वापस देखें। फिर वो तीसरा अंतरा बजता है। तो ऐसे अब ये सादा है हारमोनियम। ये अगर देसी होता या जर्मन रीड होता तो बेहतरीन सुर बजता था। अच्छा, बिना माइक के हारमोनियम बजा रहा हूँ, जब इस पर माइक लगेगा तब बेहतरीन आवाज़ सुनाई देती है इसकी। तो एक मैं थोड़ा माइक लगा के देखता हूँ।
ये हारमोनियम लगा कर, माइक थोड़ा लगा कर, तो ये सादा है। तो इसको हम यहाँ से बजाएंगे। तो ये इतना ऐसा है।